तो रुकिए जरा, सब्र कीजिए, ये सीरीज फायर निकलेगी और कल के पहले मैच में आपको इसकी झलक तो मिल ही गई होगी। एक बेहतरीन मैच जो आखिरी ओवर तक गया। हाँ, इंडिया हार गई, लेकिन सच बताऊं तो इस हारे हुए मैच ने टी20 सीरीज में हुई हमारी जीत से ज्यादा फायदा हमें पहुंचाया है। मैं बताता हूं कैसे। वर्ल्ड कप सुपर लीग में क्वालिफाई होने के लिए साउथ अफ्रीका ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई थी। हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम ब्रिस्बेन पहुंच गई है। वनडे का वर्ल्ड कप अभी दूर है और मोस्ट प्रोबेबली उसके भी 8-9 खिलाड़ी फाइनल है। अगले आने वाले साल में जंग 1-2 स्पॉट के लिए होनी है और इन 2 स्पॉट में जिन खिलाड़ियों की दावेदारी सबसे ज्यादा है, कल उन्होंने ही मौज करा दी। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया पूरे 40 ओवर नहीं खेल पाएगी। उस वक्त पर श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाई और फिर संजू सैमसन भी मुकाबले को बिल्कुल एंड तक ले गए थे। हालांकि संजू मुकाबला जिता भी सकते थे और मेरे हिसाब से मैच का टर्निंग पॉइंट संजू की ही गलती से हुआ। लखनऊ में बारिश की वजह से मैच देरी से शुरू हुआ और 10 ओवर कट गए, यानी 40 ओवर पर साइड। तो हुआ ये कि इंडिया वालों ने टॉस जीता। जीतने के बाद बिल्कुल लखनऊ तहजीब के मुताबिक साउथ अफ्रीका वालों से बोला पहले आप यानी बैटिंग करिए। साउथ अफ्रीका वाले बल्लेबाजी भी करने आ गए और ओपनिंग में तो उन्होंने बल्लेबाजी सही करी भी। मलान और डिकॉक ने साथ मिलकर धीमी लेकिन सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप करी। क्योंकि बारिश की वजह से मैच 40 ओवर का हो गया था, ये इस वजह से साउथ अफ्रीका का विकेट संभाल कर रखना इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन खतरा, मुश्किल, परेशानी, ये सब लफ्ज आम इंसान के डिक्शनरी में होते हैं। लॉर्ड को इन सब से क्या मतलब? लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने तो पार्टनरशिप ब्रेक करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। उन्होंने कल लखनऊ में भी यही किया। पहले मलान को आउट किया, फिर 12 गेंदों के अंदर कप्तान तेम्बा बवूमा का हॉरर दौरा भी जारी रहा। कहते हैं कैप्टन टीम में 2 खिलाड़ियों के बराबर होता है, लेकिन बवूमा की वजह से साउथ अफ्रीका 10 लोगों से खेल रही होती है, क्योंकि वो तो अभी तक टीम इंडिया के लिए फ्री का विकेट ही साबित हुआ है। खैर 2 विकेट जल्दी गिरे तो तीसरा गिरने में भी टाइम नहीं लगा, लेकिन तीसरा विकेट आंखों की ठंडक और दिल का सुकून था। अगर आपने मैच मिस कर दिया तो प्लीज जाकर हाईलाइट देखिए। उसमें सिर्फ कुलदीप यादव ने जो मार्करम को बोल्ड मारा वो देखिए। दिल ना खुश हो जाए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। 110 आते आते साउथ अफ्रीका के 4 विकेट चले गए थे। मैच तो 40 ओवर का था। लग रहा था कि साउथ अफ्रीका वाले इसमें भी पूरे नहीं खेल पाएंगे, लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। मिलर और क्लासन की पार्टनरशिप, दोनों ने शुरुआत धीमी करी, लेकिन एक बार जब सेट हुए तो उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अगर किसी इंडियन ने क्लासन से पैसे उधार लेकर उसको वापस नहीं लौटाए और ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज वापस कर दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्लासन सिर्फ इंडिया के गेंदबाजों को ही पेल रहे हैं। और डेविड मिलर तो भैया इस साल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने की तैयारी करके आए हैं। टी20 में बेहतरीन परफॉर्म करने के बाद उन्होंने वनडे में भी अपनी बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखी। क्लासन ने बनाया नॉट आउट 74, मिलर ने बनाया 75। 40 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका ने हमें टारगेट दिया 250 का। टारगेट मुश्किल नहीं था, लेकिन टीम इंडिया कुछ तो रबाड़ा की बेहतरीन गेंदबाजी और कुछ इंडिया के जबरदस्ती दबाव लेने के चक्कर में अचानक से टारगेट मुश्किल हो गया। शुभमन गिल और धवन अगले साल वर्ल्ड कप में ओपनिंग की रेस में सबसे आगे, लेकिन कल दोनों ने ऐसा खेल दिखाया कि मन किया तीसरा ऑप्शन भी ढूंढ लो। बेन स्टोक्स डेब्यू कर रहे गायकवाड़ का लिस्ट ए रिकॉर्ड बेहतरीन है। एवरेज 60 से ज्यादा है। कल एवरेज ही खेल जाते तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। ईशान किशन भी अपनी गलती से आउट हो गए। 51 पर इंडिया के 4 विकेट चले गए। ओवर लगभग 18 खत्म हो गए थे। ऐसे में तय था कि लखनऊ से अपनी जो टीम है वो कबाब और हार के अलावा कुछ पैक कराकर नहीं निकल पाएगी। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर बार-बार ट्रोल होकर बोर हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बार ट्रोल करने वालों को अपनी बेहतरीन इनिंग से ट्रोल कर दिया। संजू सैमसन ने साथ मिलकर अच्छी रिकवरी करी और लगातार चौथी बार लुंगी इंगड़ी से सामना हुआ तो श्रेयस का लुंगी डांस निकल गया। लेकिन संजू सैमसन ने लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर कमबैक जारी रखा। इन दोनों के बीच 93 की पार्टनरशिप हो गई थी और 15 का रिक्वायर्ड रन रेट होने के बावजूद इंडिया वाले चिल मारकर बैठे थे कि ये दोनों तो जिता ही देंगे। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट 38वें ओवर में आया, जब बैक टू बैक गेंदों पर शार्दुल और कुलदीप आउट हो गए। आखिरी 2 ओवर में जीतने के लिए 38 चाहिए थे। क्रीज पर आवेश खान पहली 2 गेंद डॉट खेल गए थे। ऐसे में तीसरी गेंद पर जब रन बनाने का मौका मिला तो सिंगल की जगह संजू ने डबल ले लिया। ये वो वक्त था जब संजू शायद स्ट्राइक रख सकते थे, क्योंकि ओवर में 3 गेंदें बाकी थी। 1-2 बाउंड्री भी लगा देते तो आखिरी ओवर में कम रन बनाने रहते, लेकिन संजू ने आवेश पर भरोसा जताया जो अगली गेंद पर आउट हो गए। आउट तो रवि बिश्नोई भी हो गए थे, लेकिन नो बॉल पर आखिरी ओवर में जीतने के लिए 30 रन की जरूरत थी। संजू ने इस मोमेंट के लिए खुद को बैक किया था। पहली गेंद पर छक्का, अगली 2 पर चौके, लेकिन 6 में सिर्फ 1 डॉट बॉल करानी थी जो तबरेज शम्सी ने करा दी। इंडिया आखिरी ओवर में 20 रन बना पाया और 9 रन से ये मैच हार गया। लेकिन संजू की 63 गेंदों में 86 की पारी ने उनका केस बहुत ही स्ट्रांग बना दिया है। पारी का दूसरा मैच संडे को रांची में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले कल हम आपके लिए एक ऐसे खिलाड़ी पर वीडियो लाएंगे जो इंडिया का ब्रैडमैन है। गेस कर सकते हो?